वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण के 9 अध्यायों तक की कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी के जन्म का वृतांत और उनकी प्रभाव की कथा का वर्णन आता है। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो पुत्र के और पिता के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। उसी संवाद के अंतर्गत भगवान दत्तात्रेय जी के जन्म की कथा आती है। तो पुत्र सुमिति अपने पिता से कहता है कि तदंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनुसुया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी, उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन में ही मन उनका विचार किया, चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। जब वह गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसुया से उत्पन्न हो गए, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार हैं। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का भी जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनुसुया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हेहयराज कर्तवीर्य बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा ऋषि, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे हेहयराज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनुसुया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा दत्तात्रेय जी और भोलेनाथ भगवान शंकर। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा मुनि के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। तभी श्रुति भी कहती है, सोमो ब्रह्म भवर्दिष्णु दत्तात्रेयो भयजायत दुर्वासाः शंकरो जज्ञे वरदानाद्विवोकसाम।
देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, बल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं तथा सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जनों का अनुग्रह करने वाले हैं और उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्धत स्वभाव के हैं और रुद्र भगवान का आशय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा जी अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आशय लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार कार्तवीर्य अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा कि हे मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य में नहीं ग्रहण करूँगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का बाहरवा भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाए। राजकीय अर्थरक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर रहे हैं। ग्वाले घी और तर्क आदि का तथा किसान अनाज का छठा भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वेश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश हो जाता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, पण्ययानां द्वादशं भागं भूपालय वणी गजनः दत्त्वार्थरक्षभिर्मार्गे रक्षितो याति दस्युतः गोपाश्च धृतत्काद्रेः षड्भागं च कृषिबलाः दत्त्वान्यद्य भूभुजे ददुर्यदि भागं ततोऽधिकं पण्यादीनां शेषाणां वणिजो बृहतत् सततः इष्टापूर्तविनाशाय तद्राज्ञश्चोधोर्धर्मिणः। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो छठा भाग होता है उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूँ तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उस कार्तवीर्य अर्जुन के इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्ग ने कहा, हे राजकुमार, हे अर्जुन, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि जो हैं वह सहा पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली सर्वर्थ समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों पर उनके छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। तब उन अर्जुन ने पूछा कि हे महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्रपद को देवराज इंद्र ने कैसे प्राप्त किया था। तब गर्ग जी ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था।
उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंब था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उन्हें युद्ध करते 1 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजय हुए। विप्रचिति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रहा था। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनकी तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवगुरु कहते हैं कि हे देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्तिपूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वरदान देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग मुनि कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर उनका सत्वन किया, भक्ष भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते थे तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े हो जाते तो देवता भी ठहर जाते और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते थे तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना किया करते। एक दिन पैरों पर खड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो। तब देवता बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जंब आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भुरलोक भुवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। हे जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता हैं, लक्ष्मी जी हैं। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरण ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर पड़ती हैं किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ। विलंब न करो। मेरी दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सबके सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनकी वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत की लोगों का कल्याण करने वाली हैं। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को न रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगी, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसीलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठाकर ले चलते हैं और अपने घर को चलते हैं। उन दैत्यों का यह विचार निश्चित हो गया। आपस में इसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्तिपूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए।
तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। श्री लक्ष्मी जी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसीलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहाँ से महामुनि दत्तात्रेय जी के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता अपने अपने धाम स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर वहाँ पर रहने लगे। हे राजन, हे अर्जुन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उन भगवान की आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के लिए साधन जुटाता और जूठन भी साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर उन दत्तात्रेय मुनि ने कार्तवीर्य अर्जुन से कहा, अरे हे भैया, तुम देखते हो मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उन भगवान दत्तात्रेय जी के इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, अर्जुन कहता है, हे देव, आप अपनी माया का आशय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हो? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी हैं। अर्जुन के यूं कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा कि हे राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्यशाली शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, किंतु वे इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर पर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त होऊं तो मुझे सन्मार्ग दिलाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मुझसे मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तब वह सुमति अपने पिता से कह रहा है कि तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कार्तवीर्य अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं आत्मवर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ मुनि आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियाँ और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप दत्तात्रेय जी एवं अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से कार्तवीर्य अर्जुन का राज्याभिषेक किया। राज्य सिंहासन पर आसीन होते ही हे नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे।
राजा की घोषणा इस प्रकार हुई थी कि आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथों से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे ही स्वयं करते थे। लुटेरे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्राम में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा कि अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर अर्जुन की तुलना नहीं कर सकते। राजा कार्तवीर अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुए देखकर उसी दिन एकाग्रचित्त होकर दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु की स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा एवं शार्दूल धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अपरमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित हैं। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वही सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्क के जन्म का वृतांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। इसी प्रकार गर्ग मुनि और कार्तवीर अर्जुन के बीच मधुर संवाद हुआ। दत्तात्रेय जी का पूरा प्रभाव का बखान हुआ और सुमति अपने पिता से इसी प्रकार कथा का वर्णन कर रहे हैं और इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के 10वें अध्याय का यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।